आज हम 6th क्लास की ज्योग्राफी का वो चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। कितना आश्चर्यजनक होता है जब आप आसमान को सूर्योदय के बाद देखते हो। आफ्टर सनसेट, सूर्योदय के बाद देखते हो। वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। और आप थोड़े ही समय बाद ये भी नोटिस करते हो कि 1 या 2 जो डॉट्स हैं, बिंदु हैं, वो आसमान में चमकने लगते हैं। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। और बहुत ही जल्दी ऐसा होता है कि आप देख पाते हो कि जो उनकी संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर। और आप उनको आगे नहीं गिन पाते हो। जब आप उनको देखते हो आपके मन में होता है कि आप गिनो, लेकिन जैसे आप गिनने लगते हो धीरे धीरे संख्या बढ़ती रहती है और बढ़ते रहने के कारण आप उनको गिनने में असमर्थ हो जाते हो। द होल स्काई इज फिल्ड विथ टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, सम आर ब्राइट अदर डिम। जो पूरा आसमान है वो छोटे छोटे टीनी जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स है उनसे भर जाता है, जिसमें से सम आर ब्राइट, कुछ चमकीले होते हैं, एंड अदर्स डिम्स, और कुछ धुंधले होते हैं। इट सीम्स एज इफ़, ऐसा लगता है, इफ़ जैसे कि द स्काई इज स्टडड विद डायमंड्स, जो आसमान है वो हीरो से भर गया है, कि उसमें हीरे जड़ दिए गए हैं। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, वो ऐसे लगते हैं जैसे कि वो टिमटिमा रहे हैं। बट इफ़ यू लुक एट दैम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ दैम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। लेकिन आप अगर ध्यान से देखते हो तो आप ये पाते हो कि सम ऑफ दैम, उनमें से कुछ, डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू, जैसे बाकी चमकते हैं वैसे वो नहीं चमकते हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन। वो बिना किसी टिमटिमाट के, दे सिंपली ग्लो, वो चमकते हैं, विदाउट एनी फ्लिकर, टिमटिमाट के, जस्ट एज द मून शाइन, जैसे कि चाँद चमकता है उसकी तरह बिना टिमटिमाट के चमकता है। अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट, इनके साथ जो ये ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं, यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। इनके साथ साथ आप आसमान में चाँद को भी देखते हो। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट पोजिशंस। और आप ये देखते हो कि कई बार ये दिखाई देता है अलग अलग समय पे, अलग अलग शेप्स में और अलग अलग पोजीशन में। कभी वो बिल्कुल धरती के पास से लगता है, कभी किसी आकार में, कभी किसी आकार में दिखाई देता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट ए मंथ्स टाइम। आप पूरे चाँद को 1 महीने में एक बार देखते हैं। इट्स फुल मून नाइट और पूर्णिमा, और इस रात को हम फुल मून नाइट बोलते हैं या फिर कहते हैं पूर्णिमा। ए फोर्ट नाइट लेटर, एक पाक्षिक समय के बाद, 15 दिन के समय के बाद, 2 महीने में 2 समय आते हैं हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, जिसमें हम बोलते हैं पाक्षिक समय, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो जो एक पक्ष है 15 दिन का समय है, उसके निकलने के बाद यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, और आप उसे नहीं देख पाते हो। इट इज़ न्यू मून नाइट और अमावस्या, ये जो रात होती है ये अमावस्या की रात कहलाती है, या हम कह सकते हैं इसके बाद जो चाँद के नई वाली रात स्टार्ट हो जाती है, नई चंद्रमा की रात्रि स्टार्ट हो जाती है। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ ए क्लियर नाइट। और इस दिन आपको जो आसमान है वो बहुत अच्छे से दिखाई देता है, बिल्कुल क्लियर नाइट में। डू यू वंडर वाई कांट वी सी, क्या आपको आश्चर्य नहीं होता, वाई कांट वी सी, हम नहीं देख सकते, द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम, कि जो चाँद है, सितारे हैं, इनको हम दिन में क्यों नहीं देख पाते, क्या कभी आपको आश्चर्य होता है? इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन, जो सूरज की चमकदार रोशनी है, वेरी ब्राइट लाइट, चमकदार रोशनी है, doesn't allow us to see all these bright objects of the night sky,
ये जो आसमान में रात को हमें जो दिखाई देते हैं, ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं, वो दिन के समय हमें दिखाई देने से ये रोकती है। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। जो सूर्य है, सन है, द मून है एंड बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके जो शाइनिंग करते हैं इन नाइट स्काई टाइम में, उनको हम सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, और उसमें से कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़े और ज़्यादा गर्म होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज, और ये गैसेज से बने हुए होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, उनके पास खुद की लाइट होती है, खुद की हीट होती है, जिसका वो उत्सर्जन करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, और ये जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो आसमान में आपको रात के समय दिखाई देती हैं, इनको हम स्टार्स कहते हैं। द सन इज ए स्टार, और जो आपका सूर्य है जिसको आप देखते हो दिन के समय, जो बहुत ही ज़्यादा वेरी बिग एंड हॉट है, जो ज़्यादा हीट और लाइट एक्सप्लोर करता है, वो क्या है, एक स्टार ही है, बट वह बाकी स्टार की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ा है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स, अनगिनत जो टिमटिमाते तारे हैं, इन द नाइट स्काई, रात के समय, आर सिमिलर टू द सन, ये बिल्कुल सूर्य के बराबर हैं। बट वी डोंट फील देयर हीट और लाइट, लेकिन हमें उनकी लाइट और इनकी हीट हमें महसूस नहीं होती। बिकॉज एंड दे लुक सो टीनी, और हमें बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं। बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस, आपने ये नोटिस किया होगा कि आसमान में जो उड़ती हुई चीज़ें आप देखते हो, कभी एयरप्लेन देखते हो, कभी बर्ड्स आप देखते हो जो उड़ते हुए जाते हैं, जैसे जैसे वो आपसे दूर जाते हैं, डिस्टेंस ज़्यादा होती जाती है, आपको वो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे स्मॉल दिखाई देते हैं। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट ए ग्रेट हाइट, तो आपको जो एरोप्लेन है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है कि जैसे ये एरोप्लेन उड़ान भरती है, धीरे धीरे वो ऊपर जाती है, आपको बिल्कुल छोटी दिखाई देने लगती है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different group of stars. जब आप आसमान में देखते हो, आप अगर ध्यान से देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे जो स्टार्स हैं उनके अलग अलग पैटर्न बने हुए हैं। These are called constellation, और इनको हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, जिनमें अर्सा मेजर और बिग बिगर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा कॉन्स्टिलेशन है। वन ऑफ द मोस्ट ईजली रिकग्निजेबल कॉन्स्टिलेशन इज़ द सप्त ऋषि, सप्त मीन्स 7 एंड ऋषिज मीन्स सेज। तो इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से जो अपने स्पेस है, इसमें 7 ऋषियों को तपस्या के बल पे बिठाया गया था, जो एक पैटर्न बनाते हैं सप्त ऋषि का। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार, ये 7 जो सितारे हैं उनका एक समूह है। पिक्चर फर्स्ट में आप देख भी सकते हैं, जिसमें गर्ल है। यहाँ पे आपको जो स्टार्स हैं वो आपको दिखाई देंगे। ये देखिए यहाँ पे 4 यहाँ हैं और 3 ये हैं, इनको मिला के आप कितने होते हैं, 7 होते हैं। और जो लड़की देख रही है बिल्कुल इसकी सीधाई में, आप अगर बिल्कुल फर्दर जाते रहोगे तो आपको यहाँ पे पोल स्टार भी दिखाई देगा। अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन दैट ए फॉर्म ए पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन, और ये जो सप्तऋषि है ये बिल्कुल एक अर्सा मेजर का ही एक हिस्सा है। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, अपने परिवार में अपने से बड़ों को किसी को कहिए कि आपको जो बाकी पैटर्न्स हैं उनकी जानकारी उनके बारे में दे, प्लैनेट्स के बारे में, एंड कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई, जो ये अलग अलग खगोलीय पिंड वगैरह हैं, कॉन्स्टेलेशंस हैं, पैटर्न्स हैं, इनके बारे में आपको जानकारी दें। इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार। पहले के ज़माने में कंपास वगैरह नहीं हुआ करता था और नए कोई मैप्स वगैरह होते थे, तो उस समय अगर रात के समय अगर यात्रा करनी होती थी लोगों को, तो वो एक स्टार्स की मदद से डायरेक्शन डिटरमाइन करते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। जो भी अभी मैंने आपको बताया सप्तऋषि के बिल्कुल सामने अगर आप दूर तक देखोगे, चमकीला ब्राइट स्टार आपको दिखाई देता है, जो कि नॉर्थ स्टार कहते हैं।
जिसको हम हिंदी में ध्रुव तारा भी कहते हैं, पोल स्टार बोलते हैं। तो ये जो नॉर्थ आपकी डायरेक्शन इसको इंडिकेट करता है। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, ये हमेशा एक स्थिति में रहता है आसमान में। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि, हम इसकी जो स्थिति है हम इसके हेल्प ऑफ सप्तऋषि की बिल्कुल मदद लेके हम इसको लोकेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप इसमें पिक्चर में देख भी सकते हैं। यू विल नोटिस दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन joining the pointer star and extended further it will point to the pole star। अगर इसको हम आगे तक बढ़ाएं तो ये जो पोल स्टार के बारे में हमें जानकारी दे सकती है। Some celestial bodies do not have their own heat and light, कुछ ऐसे सेलेशियल बॉडीज होती हैं जिनमें अपनी हीट और लाइट नहीं होती है और वो स्टार्स की मदद से चमकते हैं, और इनको ज़्यादातर हम कह सकते हैं तो इनको हम प्लैनेट कहते हैं। द वर्ड प्लैनेट comes from the Greek word pentai which mean wanderer। तो ग्रीक जो लैंग्वेज है, यूनानी जो भाषा है, उसके शब्द पेंटाई से प्लेनेट शब्द निकले हैं और पेंटाई का मतलब होता है घूमने वाला। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज ए प्लेनेट, धरती जिस पे हम रहते हैं ये भी क्या है, प्लेनेट है। इट गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, ये सन से अपनी हीट और लाइट प्राप्त करती है। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार, जो कि हमारे सबसे पास का स्टार है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस, अगर हम अर्थ को बहुत ही दूर से देखें, से द मून इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून, तो ये बिल्कुल हमें चांद की तरह दिखाई देगी। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट, जो आसमान में हम चांद देखते हैं ये एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट का मीन्स होता है जो प्लेनेट के चक्कर लगाते हैं। सैटेलाइट दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है मैन मेड। जो मून है ये नेचुरल है और मैन मेड जो होते हैं वो आपके अलग अलग सैटेलाइट्स होते हैं जो नासा वगैरह जैसी एजेंसियाँ होती हैं, स्पेस एजेंसी, उनके द्वारा लॉन्च किए जाते हैं। इट इज़ ए कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट, ये हमारी धरती के साथ में चलता रहता है, यानी हम कह सकते हैं सहचर है जो इसके चक्कर लगाता है। लाइक आवर अर्थ, हमारी धरती की तरह देयर आर 7 अदर प्लैनेट दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, 7 प्लैनेट और हैं जो सन से लाइट और हीट प्राप्त करते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, और उनमें से कुछ के चंद्रमा भी हैं जैसे हमारी धरती के। तो बच्चों अब सबसे आगे इतने हमने जानकारी निकाली है। अब इसके बाद हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि प्लैनेट कितने हैं। आपको पता ही है प्लैनेट 8 हैं, और 8 प्लैनेट के नाम कैसे हैं, इनकी डिस्टेंस के हिसाब से सबसे दूर कौन है, सबसे पास में कौन है, इनकी जो आकार है, शेप्स है, उसके हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा और सबसे छोटा कौन सा, इसके बारे में जानकारी करेंगे। द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेशियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉयड एंड मेटेरॉइड्स। देखिए यहाँ पे आपको जो प्लैनेट वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ये सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में है, और आसमान में जो छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े वगैरह होते हैं जो एक हम कह सकते हैं प्लैनेट के टूटने से बनते हैं, इनको एस्ट्रॉयड और मेटेरॉइड्स कहते हैं, जो कि आसमान में ग्रहों के बीच में लटकते रहते हैं। वी ऑफन कॉल इट ए सोलर फैमिली, और इन सभी को मिला के हम इनको सौर मंडल का सौर परिवार बोलते हैं। विद द सन एज इट्स हेड, जिसका मुख्य सूर्य होता है। तो सबसे पहले सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, जो सूर्य है वो सोलर सिस्टम का केंद्र है। इट इज़ ए ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म गैसों से बना हुआ है। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, जो कि सोलर सिस्टम को अपने आप में बांधे रखता है। तो आगे देखिए, द सन इज ए अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, जो सूर्य है ये एक अल्टीमेट सोर्स है हीट एंड लाइट के लिए। बट दैट ट्रेमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट so much by us because despite being our nearest star, लेकिन जो सूर्य है ये तो हमारे पास होने की वजह से हम इसके
स्टार्स की जो लाइट है वो हमें फील होती है, लेकिन जो बाकी इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस, लेकिन जो बाकी वगैरह होते हैं उनकी तो हमें लाइट महसूस नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो छोटे भी हैं और सूर्य से या ये कहें हम धरती से सूर्य की जितनी दूरी है उससे भी ज़्यादा दूर वो होते हैं। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, बट दैट ट्रेमेंडियस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डेस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार। इतनी मतलब ये सबसे नज़दीक का तारा होने के बाद भी हमसे बहुत दूर है। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, और इसकी दूरी जो धरती से इसकी दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। तो सबसे पहले हमें सूर्य के बारे में पता चला कि सूर्य क्या है। ये सोलर सिस्टम का हेड है और ये जो इसमें काफ़ी ज़्यादा उष्मा है, एक्सट्रीमली हॉट एंड लाइट हीट है, फिर भी ये काफ़ी दूर है धरती से, 150 मिलियन किलोमीटर अवे है। अब हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट हैं। इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मर्करी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये इनसे बढ़ते हुए क्रम में है, और इसके लिए हमें एक ट्रिक भी बनाई गई है ताकि हमें इनके जो नेम्स वगैरह हैं वो याद हो सके। An easy way to memorize the name of the planet in order of their distance from the sun is my very efficient mother just served us nuts. My for Mercury, very for Venus. तो आपको ये जो फर्स्ट लेटर है इनके नाम से आपको प्लैनेट की नाम याद करनी है। All the 8 planets of the solar system move around the sun in the fixed path. इनके जो सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट हैं ये एक दूसरे से खिंचे हुए हैं, और ये एक जो इनका ट्रैक है, फिक्स एक ट्रैक है, उसी पे ये चक्कर लगाते हैं। दीज पाथ्स आर इलोंगेटेड, और ये जो पाथ है इनका जो रास्ता है ये इलोंगेटेड है, यानी कि दीर्घवृत्ताकार में है। दीज दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, और इनको हम ऑर्बिट भी कहते हैं। मर्करी इज नियरेस्ट टू द सन। जो मरकरी है वो सन के सबसे पास में है। इट टेक ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट, और अपने रास्ते पे चलते हुए ये 88 दिन के अंदर सूर्य के चक्कर लगा लेता है। विनस जो है उसको विनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप्स आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। तो इसको धरती की जुड़वा बहन माना जाता है क्योंकि बिल्कुल साइज में, शेप्स में, और हम कह सकें प्रकृति में भी बिल्कुल लगभग धरती की तरह दिखाई देता है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड ए प्लैनेट। 2006 से पहले प्लूटो को प्लैनेट माना जाता था, लेकिन इन ए मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ए डिसीजन वॉज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स सीरस 2003 UB 3130 डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स। तो इनको प्लैनेट को ड्वार्फ प्लैनेट की संज्ञा दी गई है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान गवर्नमेंट स्कूल टीचर, और आगे के वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।